ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 19 फरवरी 2026 की बाबा की मधुर शक्तिशाली शिक्षाओं के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज तो जैसे बाबा ने हम बच्चों पर खुशियों की, सौगातों की एक तरह से बरसात ही कर दी है। हाँ बिल्कुल। आज की शिक्षाएं सुनते हुए मन में एक गहरी निश्चिंता और उमंग उत्साह की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे बाबा ने हम सब बच्चों के मस्तक पर भाग्य का सितारा और भी तेज चमका दिया है। बिल्कुल सही कहा। आज की शिक्षाओं में भविष्य का कितना स्पष्ट, कितना सुंदर चित्र है। जी। बाबा ने सिर्फ हमें ज्ञान नहीं दिया, बल्कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक ईश्वरीय गारंटी दी है। हाँ, एक गारंटी। चलिए, आज के इस मंथन की शुरुआत बाबा के दिए हुए सबसे मीठे महावाक्य के सार से करते हैं। जी, आज बाबा ने हम सभी मीठे मीठे बच्चों को बहुत प्यार से याद दिलाते हुए कहा, मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे हैं। वाह, इस एक महावाक्य में ही जैसे पूरे कल्प का सार समाया हुआ है ना? जी बिल्कुल। बृहस्पति की दशा बैठनी है, ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्वयं भाग्य विधाता बाप का वायदा है। ज्योतिष में भी देखें तो बृहस्पति को सबसे शुभ, सबसे श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है, ज्ञान का, सुख का, सौभाग्य का दाता। जी, और बाबा हमें इसी आध्यात्मिक रहस्य को समझा रहे हैं। अब तक मतलब आधा कल्प से रावण राज्य में आत्माओं पर राहु की, केतु की दशा थी। बिल्कुल। दुख, अशांति, भटकना। हाँ, ग्रहण, यही सब तो चलता रहा। लेकिन अब स्वयं ज्ञान का सागर, सुख का सागर बाप आकर हमारे भाग्य को श्रेष्ठ बना रहे हैं। और सबसे सुंदर बात तो ये है जी कि बाबा ये कार्य हम बच्चों को निमित्त बनाकर कर रहे हैं। हाँ, हम बाबा के हाथ पांव हैं। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना बड़ा नशा है। ये नशा तो सारे दिन रहना चाहिए कि हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, नहीं, बल्कि विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। हमारे श्रेष्ठ पुरुषार्थ से, हमारी याद की यात्रा से सारी दुनिया का भाग्य बदल रहा है। हम भारत को और सारे विश्व को सुखधाम बनाने के निमित्त हैं। इस स्मृति में रहें तो छोटी मोटी बातें वो तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। सही कहा। चलिए, इसी श्रेष्ठ भाग्य को और गहराई से समझने के लिए आज के प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। जी। आज बाबा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हम सभी के पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया। जी, आज बाबा से पूछा गया, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? ये प्रश्न तो जैसे हम हर बच्चे के दिल की आवाज है। हाँ। हम सब उस संपूर्ण फरिश्ताई स्थिति को, उस देव पद को पाना चाहते हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है, उसका पुरुषार्थ क्या है? और बाबा का उत्तर देखे, कितना सहज, कितना स्पष्ट। हाँ, बाबा ने कोई मुश्किल कर्मकांड या हठयोग की बात नहीं की। बाबा ने सिर्फ 2 शब्द कहे। क्या? योग बल जमा करने का पुरुषार्थ। योग बल, सारी शक्ति का, सारी पवित्रता का, सारी संपूर्णता का आधार ही योग बल है। जैसे मोबाइल को चार्ज करने से ही वो चलता है, वैसे ही आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का एक ही तरीका है, बाप की याद, यानी योग। योग बल, ये शब्द ही अपने आप में कितना शक्तिशाली है ना? और बाबा ने इस योग बल को जमा करने की एक बहुत सुंदर युक्ति भी बताई, जो बहुत गहरी है। हाँ, बहुत गहरी। दे दान तो छूटे ग्रहण। वाह, दे दान तो छूटे ग्रहण, ये युक्ति तो जैसे सारे पुरुषार्थ का सार है। बिल्कुल। बाबा समझाते हैं कि आत्मा पर जन्म जन्मांतर के विकारों का, देह अभिमान का ग्रहण लगा हुआ है। जैसे सूर्य या चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो उनकी रोशनी वो छिप जाती है, बिल्कुल ढक जाती है। वैसे ही आत्मा की असली शक्तियां, असली गुण इस ग्रहण के कारण ढके हुए हैं। और बाबा कहते हैं इस ग्रहण को छुड़ाने का तरीका है दान। जी। और सबसे बड़ा दान कौन सा? बाबा ने इशारा दिया कि काम विकार, जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो आत्मा को सबसे ज्यादा गिराता है, उसका दान दो। ये दान शब्द, ये बहुत प्यारा है। दान का अर्थ है किसी चीज को अपना समझकर अधिकार के साथ किसी और को दे देना। जब हम कोई चीज दान कर देते हैं तो फिर वो हमारी नहीं रहती। सही बात है। बाबा यही तो चाहते हैं कि हम अपने विकारों को, अपनी कमजोरियों को, मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मेरा अभिमान कहना छोड़ लें। अच्छा। हम इन्हें बाबा को समर्पित कर दें। बाबा, ये आपका था, अब आप ही संभालो। कितना सुंदर समर्पण भाव है इसमें। और बाबा ने इसी से जोड़कर कहा, देहाभिमान को छोड़ देह अभिमानी बनो। जी। जब मैं ये शरीर हूं
ये स्मृति ही खत्म हो जाए, जब शरीर का भान ही छूट जाए तो सारे विकार तो देह के ही धर्म हैं, वो तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा दान है। हाँ, अपनी देह के संबंधों का, पुरानी दुनिया का दान, जो हम योग की अग्नि में स्वाहा करते हैं। बिल्कुल। तो पुरुषार्थ तो एकदम स्पष्ट हो गया। योग बल जमा करना है और समर्पण भाव से विकारों और देह अभिमान का दान देना है। यही 16 कला संपूर्ण बनने की सहज विधि है। और ये कोई बाहरी क्रिया नहीं है। नहीं, ये एक गहरी आंतरिक स्थिति है। हर संकल्प में, हर घड़ी स्मृति कि मैं आत्मा हूँ और बाबा मेरा है। बस इस स्मृति से ग्रहण छूट जाएगा और आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में चमकने लगेगी। चलिए बाबा की इन मीठी शिक्षाओं में और गहराई से गोता लगाते हैं। आज की शिक्षाओं का हर एक बिंदु एक एक अविनाशी रत्न है जो हमारी झोली भर रहा है। जी, बाबा ने आज बृहस्पति की दशा पर बहुत विस्तार से समझाया। जी, बाबा ने कितना स्पष्ट किया कि द्वापर और कलियुग में, यानी आधा कल्प, दुनिया पर रावण राज्य के कारण राहु की दशा थी। राहु की दशा? हाँ, राहु का प्रभाव माना ही जाता है दुख, अशांति, भ्रम, अंधकार। आत्माएं ज्ञान के बिना भटक रही थीं, ठोकरें खा रही थीं, एक दूसरे को दुख दे रही थीं, काम क्रोध के वश होकर जीवन जी रही थीं। और अब इस छोटे से संगम युग पर, जब ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा स्वयं इस धरती पर आए हैं, तो वो हम बच्चों के भाग्य की रेखा को बदल रहे हैं। जी। वो राहु की दशा को समाप्त कर बृहस्पति की अविनाशी दशा बिठा रहे हैं। और ये दशा कोई थोड़े समय के लिए नहीं है। नहीं, बाबा ने कहा ये दशा आधा कल्प चलेगी। आधा कल्प यानी 21 जन्मों तक सुखी सुख, शांति ही शांति। बाबा ने तो पूरा हिसाब भी हमें समझा दिया। हाँ, ड्रामा में 1/4 हिस्सा सुख है और सिर्फ 14 हिस्सा दुख। सोचिए, यह सुनकर आत्मा में कितनी निश्चिंतता आ जाती है। आधा आधा भी नहीं, बल्कि 3/4 सुख। ये परमात्मा पिता का अपने बच्चों के प्रति कितना बेहद का प्यार है कि वो हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य दे रहे हैं। हमारा काम बस उस भाग्य को स्वीकार करना और उसके लायक बनना है। इसी श्रेष्ठ भाग्य से जुड़ा हुआ एक और बहुत सुंदर विषय बाबा ने आज उठाया। कौन सा? अविनाशी व्यापार का। ये सुनकर बहुत आनंद आया। जी हाँ, बाबा हमें कितना श्रेष्ठ व्यापारी बना रहे हैं, है ना? बाबा कहते हैं दुनिया में कितने भी बड़े करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, उनका सारा व्यापार, सारा धन एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। वो सब विनाशी है। सही बात। लेकिन हम बच्चे जो व्यापार करते हैं वो अविनाशी है। हम ज्ञान रत्नों का सौदा करते हैं। और इस व्यापार में हमारा पार्टनर कौन है? सौदागर कौन है? स्वयं परमात्मा। हाँ, बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर भी हूँ, रत्नागर भी हूँ और सबसे बड़ा सौदागर भी हूँ। वो हमें ये अविनाशी ज्ञान के अनमोल रत्न दे रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं? हमारे पुराने व्यर्थ पत्थर जैसे संस्कार, हमारी कमजोरियां, हमारे विकार। सोचिए, इससे ज्यादा फायदेमंद सौदा और क्या हो सकता है? सही कहा। और एक अच्छे व्यापारी की तरह बाबा ने हमें एक चेतावनी भी दी। जी। बाबा ने कहा कि होशियार व्यापारी अपना खाता, अपना चार्ट हमेशा ठीक रखते हैं। हाँ, रोज चेक करते। जी, वो रोज चेक करते हैं कि आज कितनी कमाई हुई और कितना खर्चा हुआ। अच्छा। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम भी अपना चार्ट रोज चेक करो। आज दिन भर में याद और सेवा की कितनी कमाई जमा की, कहीं व्यर्थ संकल्पों से, व्यर्थ बोल से या किसी को दुख देकर अपनी कमाई में घाटा तो नहीं डाल दिया। ये चेकिंग बहुत बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। जी। हमें अनाड़ी व्यापारी नहीं बनना है, हमें बहुत होशियार समझदार व्यापारी बनना है। रोज रात को सोने से पहले हमें अपना चार्ट जरूर देखना चाहिए। आज मैंने कितने ज्ञान रत्न कमाए, कितने ज्ञान रत्न दूसरों को बांटे, क्या मेरी याद की यात्रा एकरस और शक्तिशाली रही? यही आत्मनिरीक्षण ही हमें इस अविनाशी व्यापार में सफलता दिलाएगा। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को एक बहुत ही प्यारी, बहुत ऊंची उपाधि दी। हाँ, ज्ञान गंगाएं। जी, बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया। जैसे भारत में जड़ गंगा को पतित पावनी मानते हैं। लोग उसमें स्नान करके समझते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, लेकिन बाबा रहस्य खोलते हैं कि जड़ पानी किसी को पावन नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। पतित पावन तो एक ही बाप है। जी। और तुम बच्चे उस बाप का परिचय देने वाली चैतन्य जीती जागती ज्ञान गंगाएं हों। वाह, ये स्वमान कितना नशा चढ़ाता है। हम कोई साधारण मनुष्य नहीं, हम ज्ञान गंगाएं हैं। जी।
और जैसे जड़ गंगा बहकर सारे भारत में जाती है, हाँ। वैसे हम ज्ञान गंगाओं का कर्तव्य है कि हम विश्व के कोने कोने में जाएं, हर प्यासी आत्मा तक बाप का परिचय पहुंचाएं, उन्हें ज्ञान जल से तृप्त करें, उनके जन्म जन्मांतर के पापों को धोने की विधि बताएं। और इस सेवा के लिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर साधन भी दिए हैं। बाबा ने विशेषकर प्रदर्शनी के चित्रों का उल्लेख किया। हाँ, सीढ़ी का चित्र। कहा कि सीढ़ी का चित्र तो फर्स्ट क्लास है। वो चित्र तो जैसे बिना बोले ही आत्मा की 84 जन्मों की पूरी कहानी कह देता है। सही बात है। जो कोई भी उसे ध्यान से समझेगा, उसे तुरंत समझ आ जाएगा कि हम कहाँ से आए थे और हमारी क्या गति हो गई है। सेवा का कितना सहज साधन बाबा ने हमें दिया है। जी, और इस विश्व सेवा के साथ साथ बाबा हमारा ध्यान बार बार हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी आत्म जांच की ओर खिंचवाते हैं। हाँ, क्योंकि सेवा में सफलता का आधार भी तो स्वस्थिति ही है। बिल्कुल। बाबा ने आज बहुत प्यार से एक बच्चे की तरह हमसे पूछा, बच्चे चेक करो हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। ये प्रश्न तो ये तो सीधा दिल को छू जाता है। बाबा बड़े बड़े विकारों की बात नहीं कर रहे, बाबा कह रहे हैं छोटा मोटा कांटा। जी। कभी कभी हम मोटे मोटे विकारों पर तो ध्यान देते हैं, जैसे काम या क्रोध पर, लेकिन जो सूक्ष्म कांटे हैं, जैसे किसी के प्रति मन में हल्का सा ईर्ष्या का भाव, किसी की उन्नति देखकर मन में हलचल होना, अपने ज्ञान का अभिमान, किसी के लिए मन में कोई गलत धारणा बना लेना। हाँ, इन छोटे कांटों को हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। और बाबा कहते हैं क्रोध का छोटा कांटा भी बड़ा खराब है। देवताओं के गुणों में क्रोध का अंश मात्र भी नहीं होता। वो सदा हर्षित, सदा शीतल रहते हैं। यह हमें बहुत गहराई से चेक करना है जी। कि मेरे स्वभाव में, मेरे बोल में, मेरे व्यवहार में कोई ऐसी बात तो नहीं जो किसी और को कांटों की तरह चुभ जाए, किसी को दुख दे दे। वाह, इसी से जुड़ा बाबा ने कितना सुंदर टाइटल दिया, कांटों से फूल बनना। हाँ, ये हमारी पूरी यात्रा का सार है। बाबा कहते हैं कलयुग कांटों का जंगल है, जहाँ हर आत्मा एक दूसरे को दुख देती है, चुपती है, रुलाती है। और सतयुग है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा, जहाँ हर कोई खुशबू देता है, सुख देता है। और बाबा जो सबसे सुंदर फूल है, वो इस कांटों के जंगल में आके हम कांटों जैसे बन चुके बच्चों को फिर से फूल बना रहे हैं। बाबा ने कहा मैं खुद तो एवर हसीन हूँ और अपनी सब सजनियों को भी हसीन बनाता हूँ। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि हम बाबा के इस बगीचे के सुंदर खुशबूदार फूल बने। हाँ, रोज स्वयं को जांचें कि मैं खुशबू फैला रहा हूँ या चुभन दे रहा हूँ। जी। आगे बाबा ने ड्रामा के ज्ञान को भी बहुत सहज रीति से स्पष्ट किया। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। कई बार पुरुषार्थ करते करते हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ड्रामा ऐसा क्यों बना है। और बाबा इन सब क्यों का निवारण एक ही महावाक्य से कर देते हैं। कौन सा? यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। बस, इसमें क्यों और क्या का प्रश्न ही नहीं उठता, ये तो बना बनाया है। बाबा का मधुर महावाक्य है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो हो रहा है वो पहले भी अनेक बार हो चुका है और आगे भी हूबहू ऐसे ही होगा। ये समझ हमें कितना हल्का, कितना साक्षी और कितना निश्चिंत बना देती है। जी हाँ, बिल्कुल। फिर हम हर परिस्थिति में हर आत्मा के पाठ को साक्षी होकर देख सकते हैं, कर्तापन के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। सही कहा। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि इस चक्र से किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। ये अनादि है, इसका ना आदि है ना अंत। आत्मा को अपना पाठ बजाने नीचे आना ही है। बिल्कुल। और अंत में सबसे प्यारी बात, जी, बाबा का प्यार और उनकी श्रीमत। बाबा ने आज याद दिलाया कि वो जो तीनों लोकों के मालिक हैं, वो इस संगम युग पर आकर हम बच्चों के सर्वेंट बने हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं। सोचिए, इस बात का नशा कितना ऊंचा होना चाहिए। हाँ। परम पिता परमात्मा हमारा शिक्षक बनकर, हमारा सद्गुरु बनकर, हमारा पिता बनकर हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें लायक बना रहे हैं। और उनकी श्रीमत, उनकी डायरेक्शन कितनी सहज और सरल है। बहुत सहज। कोई मुश्किल क्रियाएं नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। सारी ज्ञान गीता का सार बाबा ने 2 शब्दों में दे दिया। क्या? मामेकम याद करो। बस बच्चे, बस मुझे एक को याद करो। तुम्हारी याद की अग्नि से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन बनकर मेरे साथ घर चलोगे और फिर स्वर्ग के मालिक बनोगे। इससे सहज रास्ता और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। जी, आज की शिक्षाएं तो सचमुच आत्मा को शक्ति, खुशी और बेहद की निश्चिंतता से भरने वाली हैं। हर एक बिंदु अपने आप में एक गहरा मंथन का विषय है। सही कहा। चलिए, अब इन्हीं अनमोल रत्नों को अपने जीवन की धारणा में कैसे लाएं, इस पर बाबा के दिए हुए मार्गदर्शन को समझते हैं। जी।
तो आज की इन गहरी मीठी शिक्षाओं से धारणा के लिए बाबा ने 2 मुख्य सार दिए हैं। पहला सार हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी स्वच्छता से जुड़ा है। बाबा ने कहा, पहली धारणा, जो भी अंदर में कांटे हैं, चाहे काम, क्रोध या अभिमान के, उनकी जांच कर उन्हें निकालना है। कांटा बनकर किसी को दुख नहीं देना है। रामपुरी अर्थात सतयुग में चलने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ये धारणा बहुत ही व्यवहारिक और रोज के पुरुषार्थ के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बाबा हमें सिर्फ ज्ञान सुना नहीं रहे, बल्कि एक दर्पण दिखा रहे हैं कि बच्चे रोज खुद को देखो, क्या मेरे मन में किसी के लिए अभिमान का कांटा है? क्या मैं अपनी सेवा का, अपनी किसी विशेषता का अभिमान करता हूँ? ये जांच कर रही है। जी, क्या मेरे बोल में क्रोध की, कड़वाहट की चुभन है? इन कांटों को सिर्फ पहचानना नहीं है, बल्कि योग बल से, शुभ भावना से, क्षमा भाव से उन्हें निकालना है। सही। रामपुरी यानी सतयुग फूलों का बगीचा है, वहां कांटों का कोई स्थान नहीं। इसीलिए हमें यहीं से अपनी तैयारी करके संपूर्ण फूल बनकर जाना होगा। जी, और दूसरी धारणा हमारी विश्व सेवा की जिम्मेदारी से जुड़ी है। बाबा ने कहा, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा खुद भी करना है और दूसरों से भी कराना है। किसी का भी कल्याण करने में अपना समय सफल करना है। बाबा जैसे हमें हसीन बनाते हैं, हमें भी दूसरों को ज्ञान देकर हसीन बनाना है। ये धारणा हमें स्वार्थी बनने से रोकती है। बिल्कुल। बाबा ने हमें जो बेहद का खजाना दिया है, उसे सिर्फ अपनी तिजोरी में बंद करके नहीं रखना है। नहीं, बाबा हमें एक सफल, दिलदार व्यापारी बनाना चाहते हैं, जो खुद भी कमाता है और दूसरों को भी कमाने की युक्ति बताता है। हमारा हर पल, हर संकल्प अगर किसी आत्मा के कल्याण के निमित्त लगता है, तो हमारा समय सफल हो जाता है। जी, जैसे बाबा हमें ज्ञान, योग और गुणों से हसीन यानी आत्मिक रूप से सुंदर बना रहे हैं, हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम ये ज्ञान सौगात दूसरी आत्माओं को देकर उनके जीवन को भी सुंदर बनाएं, उन्हें भी उनके असली स्वरूप की पहचान दिलाएं। ये सबसे बड़ी, सबसे सच्ची सेवा है। जी हाँ। वाह, धारणा की ये दोनों बिंदु कितने सुंदर हैं। एक स्व परिवर्तन के लिए और दूसरा विश्व परिवर्तन के लिए। जी, दोनों के बीच एक गहरा संतुलन है। स्व उन्नति से ही विश्व सेवा में सफलता मिलती है। सही कहा। अब चलते हैं बाप दादा के आज के विशेष शक्तिशाली वरदान की ओर। आज बाप दादा का हम सभी बच्चों के लिए बहुत ही समय प्रमाण और शक्ति भरने वाला वरदान है। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एकरस, अचल, अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भवा। वाह, मास्टर सर्वशक्तिमान। जी, यह स्वमान ही जैसे सारी शक्तियों का स्विच ऑन कर देता है। बाबा हमें हमारा असली स्वरूप याद दिला रहे हैं। हाँ। बाबा जानते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां और वायुमंडल और भी तमो प्रधान यानी नेगेटिव भारी होता जाएगा। ये ड्रामा की भावी है। जी, ऐसे में हमें घबराना नहीं है, हलचल में नहीं आना है, बल्कि कमल पुष्प के समान कीचड़ से, दुनिया की नेगेटिविटी से न्यारे और प्यारे रहना है। जी, और इस न्यारेपन के लिए, अपनी स्थिति को एकरस, अचल, अडोल रखने के लिए हिम्मत और शक्ति चाहिए। हाँ। ये शक्ति कहाँ से आएगी? बाबा कहते हैं स्वमान से। जब हमें ये पक्का नशा रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ, जी, तो सारी शक्तियाँ अधिकार के रूप में मुझे प्राप्त है। फिर चाहे प्रकृति की कोई परीक्षा आए, कोई बीमारी या आपदा, चाहे लौकिक संबंधों में कोई चुनौती आए, या फिर हमारे अपने दैवी परिवार में ही कोई बात हो जाए, हमारी स्थिति हिलेगी नहीं। हम हर हाल में शांत और स्थिर रहेंगे। जी, ये एकरस शब्द कितना गहरा है ना? इसका मतलब है न सुख की बातों में बहुत फूल जाना और न दुख की बातों में मुरझा जाना। मान अपमान, निंदा, स्तुति, सब में हमारी आंतरिक खुशी और शांति की स्थिति एक समान बनी रहे। यही स्थिति ही मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है। जी, ये वरदान आज के लिए और आने वाले समय के लिए एक शक्तिशाली कवच की तरह है, जिसे हमें सदा धारण करके रखना है। बिल्कुल। और आज का स्लोगन इस वरदान को प्राप्त करने की विधि को और भी स्पष्ट कर देता है। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। कितना सुंदर कनेक्शन है ना? वरदान था मास्टर सर्वशक्तिमान भव, और स्लोगन बता रहा है कि ये स्थिति बनेगी कैसे। जब सर्वशक्तिमान बाप, जो वरदाता भी है, वो हमारा सिर्फ बाप नहीं बल्कि सच्चा साथी बन जाएगा,
तो हमें शक्ति या वरदान मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही कहा। हमारी झोली स्वतः ही हर समय भरी रहेगी। सही कहा। साथी का अर्थ है जो सदा साथ हो, हर कर्म में, हर संकल्प में, हर घड़ी जो साथ रहे। जी। अगर हमने बाबा को अपना ऐसा साथी बनाया है तो उनकी शक्तियां, उनके वरदान, उनका मार्गदर्शन हर पल हमारे साथ है। बिल्कुल। फिर कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। जी। क्योंकि हमारा साथी सबसे शक्तिशाली है। जी। ये स्लोगन हमें निरंतर कंबाइंड रहने की, याद की अविरल यात्रा में रहने की प्रेरणा देता है। जी। अब हम अव्यक्त बाप दादा के कुछ मधुर गहरे इशारों पर मंथन करेंगे जो आज की शिक्षाओं से बहुत खूबसूरती से जुड़ते हैं। आज अव्यक्त बाप दादा ने हम सभी बच्चों को एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनने का इशारा दिया है। जी, ये बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण इशारा है, खासकर संगठन के लिए। बाबा ने इशारा दिया कि इस ब्राह्मण संगठन की एक मत की विशेषता ही दुनिया के सामने प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगी। वाह। दुनिया में आज हर धर्म में, हर संगठन में, हर परिवार में मतभेद है, लेकिन जब दुनिया वाले ये देखेंगे कि ये ईश्वरीय परिवार जिसमें करोड़ों आत्माएं हैं, जी, सब एक मत होकर एक श्रीमत पर, एक बाप की डायरेक्शन पर चल रही हैं, तो यही एकता परमात्मा के प्रत्यक्ष होने का सबसे बड़ा प्रमाण बनेगी। और ये एकता आएगी कैसे? बाबा ने उसकी विधि भी बहुत सुंदर बताई। क्या विधि है? बाबा कहते हैं इसके लिए अपने पुराने जन्म जन्मांतर के संस्कारों को मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करो। बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करो? जी। जब हम सब एक बाप के दिव्य संस्कारों को धारण करेंगे तो हमारे संस्कार स्वतः ही एक हो जाएंगे। तब हर एक ब्राह्मण आत्मा के चेहरे से, चलन से बाप दिखाई देगा और यही परमात्मा की सच्ची प्रत्यक्षता होगी। एकता ही सफलता की मास्टर चाबी है। जी। वाह, कितना सुंदर इशारा है। मतलब स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन और प्रत्यक्षता का आधार है। बिल्कुल। हमें किसी और को नहीं देखना, किसी और से अपनी तुलना नहीं करनी, बस एक बाप दादा को फॉलो करना, उन्हें कॉपी करना है। जी। जब हर आत्मा ये पुरुषार्थ करेगी तो ये संगठन दुनिया के लिए एक जीती जागती मिसाल बन जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए अब कुछ पल आज की इन्हीं शक्तिशाली शिक्षाओं से मिले हुए स्वमान में स्थित होने का अभ्यास करते हैं। आप जहां भी हैं आराम से बैठ जाएं, शरीर से न्यारे होकर, एक बिंदी, चमकता हुआ सितारा, और मनी मन मेरे साथ इन शक्तिशाली संकल्पों को अनुभव के साथ दोहराएं। मैं बृहस्पति की शुभ दशा वाली भाग्यवान आत्मा हूं। मेरा भाग्य स्वयं परमात्मा ने लिखा है। मैं योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रही हूं। मेरे सारे ग्रहण उतर रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मेरी स्थिति हर परिस्थिति में एक रस, अचल, अडोल है। मैं कांटों को फूल बनाने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं सबको सुख की खुशबू देती हूं। मैं अविनाशी ज्ञान रत्नों की होशियार सौदागर आत्मा हूं। मेरी कमाई हर पल जमा हो रही है। ओम शांति। तो प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, आज बाबा ने हमें हमारे बेहद के अविनाशी श्रेष्ठ भाग्य का आईना दिखाया। जी। बृहस्पति की शुभ दशा हमारे सर पर है, मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान हमारे साथ है और वरदाता बाप हमारा सच्चा साथी है। बाबा ने हमें हमारा संपूर्ण दिव्य स्वरूप याद दिलाया है और उस मंजिल तक पहुंचने का सहज मार्ग भी दिखाया है। जी, बस अब हमें पुरुषार्थ करना है। अपने भीतर के छोटे छोटे कांटों को भी निकाल फेंकना है। हर पल बाप को अपना साथी बनाकर हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहना है। ये ज्ञान सिर्फ सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि एक एक बात को अपने स्वरूप में लाने के लिए है। अगर आज की इन शिक्षाओं से आपको कोई विशेष प्रेरणा, कोई गहरा अनुभव या कोई सुंदर सोमान महसूस हुआ हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव आप कमेंट में साझा कर सकते हैं ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति और प्रेरणा मिले। याद रखें, हमारा हर शुभ संकल्प, हर श्रेष्ठ सोमान विश्व कल्याण की एक सीमा है। इसी मीठी स्मृति के साथ आज की इस रूहानी चर्चा को हम यहीं संपन्न करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।